सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक नवभारती में दी गई कहानी बड़े घर की बेटी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। बच्चों, ये कहानी संयुक्त परिवार की कथा को लेकर लिखी गई है। संयुक्त परिवार में देवर भाभी के बीच झगड़ा होने पर परिवार टूट जाता है। इस कहानी में देवर लाल बिहारी की भोजन के मसले पर अपनी भाभी आनंदी के साथ बहस हो जाती है, जिस कारण बड़ा भाई श्रीकंठ छोटे भाई से नाराज होकर घर छोड़कर अलग बसने की धमकी देता है। दूसरी ओर लाल बिहारी भी घर छोड़कर कहीं दूर भाग जाने की बात करता है, ताकि दोबारा दोनों भाइयों को एक दूसरे की शक्ल न देखनी पड़े। इस पर आनंदी का मन पिघल जाता है और वो अपने देवर लाल बिहारी को रोकने पर विवश हो जाती है। इस प्रकार वह परिवार को टूटने से बचाती है और बड़े घर की बेटी होने का परिचय देती है। तो आइए बच्चों, अब कहानी शुरू करते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे, यानी पहले वो बहुत अमीर थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। लेकिन आज की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। बेनी माधव जी अपनी आधी से अधिक संपत्ति मुकदमे में वकीलों पर लुटा चुके थे, परंतु अब वर्तमान समय में उनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी, यानी उनकी जो ईयरली इनकम थी वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं थी। बेनी माधव सिंह जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था और छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ और लाल बिहारी के स्वभाव में बहुत अंतर था। उनका रहन सहन का ढंग भी एक दूसरे से अलग था। बेनी माधव सिंह जी का बड़ा बेटा श्रीकंठ पढ़ा लिखा था। उसने बहुत मेहनत करके बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। बेनी माधव सिंह जी का छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे वदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा और चौड़ी छाती थी। वह रोज सवेरे उठकर भैंस का दूध पीता था। श्रीकंठ जी इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में भाग लेते थे। श्रीकंठ की पत्नी आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते और जो कुछ भी एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोज्य पदार्थ होते हैं, वे सब उनके पास थे और उनका नाम भूप सिंह था। पर दुर्भाग्य से उनका एक भी लड़का न था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सबकी सब जीवित रही। पहली 3 लड़कियों की शादी उन्होंने दिल खोल कर की, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्जा सिर पर हो गया और फिर उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपना हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी, इसलिए ठाकुर भूप सिंह जी उसे बहुत प्यार करते थे। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि अपनी लाडली बेटी आनंदी का विवाह कहाँ करें। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह जी को श्रीकंठ जी का स्वभाव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह करवा दिया। बच्चों, इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।